नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां हाथरस केस को लेकर योगी सरकार पर बरसी है मायावती। बोली हाथरस कांड में गवाहों को धमकाने का मामला गंभीर है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। तो मायावती की तरफ से ये बात कही गई है, जहां पर मायावती ने कहा कि यूपी में अपराधियों का राज है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां हाथरस केस को लेकर योगी सरकार पर मायावती बरसती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने कहा कि हाथरस कांड में गवाहों को धमकाने का मामला जो है वो गंभीर है और साथ ही राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा, उन पर बरसती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने कहा कि हाथरस कांड में गवाहों को धमकाने का काम जिस तरह से किया गया, ये मामला बेहद ही गंभीर है और साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों का राज है। तो जिस तरह से हाथरस कांड को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती नजर आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि हाथरस कांड में गवाहों को धमकाने का काम किया गया और ये बेहद गंभीर मामला है। तो मायावती ने जिस तरह से ये पूरी बातें सामने रखी है, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो मायावती आज जिस तरह से योगी सरकार पर हाथरस मामले को लेकर के बरसती हुई दिखाई दी, जहां उन्होंने ये कहा कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की गई। तो यूपी के अति दुखद व शर्मनाक हाथरस गैंगरेप के पीड़ित परिवार को न्याय पाने में जिन कठिनाइयों का लगातार सामना करना पड़ा वो जग जाहिर है, किंतु उस संबंध में जो नए तथ्य अब कोर्ट में उजागर हुए हैं, वे पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में सरकार की कार्यशैली पर पुनः गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। तो मायावती ने यूपी सरकार के खिलाफ जिस तरह से ये ट्वीट किया, हाथरस कांड में नए तथ्यों का जिस तरह से हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर गवाहों को धमकाने आदि की जांच का आदेश देने से यूपी सरकार फिर कटघरे में है। वो लोग सोचने को मजबूर हैं कि पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। ये आम धारणा कि यूपी में अपराधियों का राज है व न्याय पाना अति कठिन, क्या ये गलत है? तो जिस तरह से मायावती बरसती हुई योगी सरकार पर नजर आई, जहां पर उन्होंने कहा कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लोगों के मन में ये डर है कि उन्हें न्याय किस तरह से मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षर दत्त जोशी जुड़ रहे हैं। अक्षर, जिस तरह से मायावती योगी सरकार पर हाथरस मामले को लेकर के बरसती हुई नजर आई और साथ ही उन्होंने कहा कि गवाहों को धमकाने का मामला जिस तरह से है वो बेहद गंभीर है। अक्षर, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगातार हम अपने संवाददाता से दोबारा जुड़ने का कोशिश करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि हाथरस मामले को लेकर के मायावती योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आई, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हाथरस कांड में गवाहों को धमकाने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठते हैं कि क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा, कितना मुश्किल है योगी सरकार में न्याय की गुहार लगाना और न्याय मिल पाना। तो ये तमाम बातें जो है वो मायावती की तरफ से कही गई, जहां पर उन्होंने हाथरस केस का हवाला देते हुए कहा कि उस हाथरस के कांड में गवाहों को धमकाने का काम जिस तरह से किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है जिस तरह से गवाहों को धमकाने की बात सामने आई है। तो मायावती जिस तरह से योगी सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दी, जहां पर उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों का राज है। तो सरकार पर जिस तरह से सवाल खड़े करते हुए नजर आई मायावती, जिस तरह से उन पर ये कहते हुए नजर आए कि अपराधियों का राज जो है वो यूपी में। तो हमारे संवाददाता अक्षर दत्त जोशी हमारे साथ जुड़े। अक्षर, जिस तरह से मायावती योगी सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दी, जहां पर उन्होंने हाथरस कांड में बोला कि गवाहों को धमकाने का मामला जो है वो बेहद गंभीर है। बिल्कुल कीर्ति, देखिए ये सितंबर 2020 की घटना है, जब हाथरस में एक छात्रा के साथ, दलित छात्रा के साथ 4 युवक ने बलात्कार किया था, गैंगरेप किया था और उसकी हत्या कर दी थी। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर विपक्ष ने जब योगी सरकार को घेरा था, उसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई ने पूरे प्रकरण में अपनी 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद चारों जो मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेज दिया गया था। उसी को लेकर के अब जो पीड़ित परिवार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है आरोपियों की ओर से कि वो कोर्ट में पहुंचकर अपना बयान न दर्ज कराएं या कोर्ट में गवाही न दें। इसको लेकर के अब पीड़ित के परिवार के ऊपर बराबर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के ये मायावती ने अपना ट्वीट किया है। मायावती ट्वीट के माध्यम से योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराध को मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश की सत्ता काबिज की थी, लेकिन अब अपराध पे लगाम लगाने में खुद योगी सरकार फेल है। तो कहीं ना कहीं मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, तो क्या बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कोई प्रतिक्रिया दी गई है मायावती के जिस तरह से बयान सामने आए?
देखिए, फिलहाल बीजेपी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना बीजेपी की ओर से कोई ट्वीट किया गया है, लेकिन ये बात जरूर सही है कि जिस तरह से मायावती ने बीजेपी को घेरा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी सरकार ने जब चुनाव लड़ रही थी बीजेपी सरकार, तो अपराध को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि जिस तरह से मायावती ने बीजेपी के ऊपर ट्वीट किया है, बीजेपी सरकार के ऊपर ट्वीट किया है कि बीजेपी अपराध में लगाम लगाने में फेल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कोर्ट में गवाही न देने का, ये वाकई में एक अपराध से जुड़ी बीजेपी सरकार के लिए एक वाकई चिंता की बात है। फिलहाल अक्षर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से गंभीर आरोप मायावती ने योगी सरकार पर लगाए, जहां पर उन्होंने कहा कि यूपी में अब जिस तरह से अपराधियों की सरकार चलती है। बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे, जहां पर संभल में कल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभल पहुंचे थे, जहां वो बहजोई के बाद राजपुरा में किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हाईवे पर प्रदेश अध्यक्ष का काफिला गुजरने की सूचना पर भाकियू पदाधिकारी आगरा मुरादाबाद हाईवे पर धनारी थाना क्षेत्र के मानकपुर की मंडिया के मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जैसे ही काफिला मानकपुर की मंडिया से गुजरा तो भाकियू के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर काफिले को काले झंडे दिखाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। भले ही प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था समेत भू खनन और शराब माफियाओं को लेकर गंभीर हो, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से आज भी माफियाओं का गोरखधंधा खूब फल फूल रहा है। ऐसा ही कुछ लखीमपुर खीरी के सिंगाही में देखने को मिला, जहां शराब माफिया का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी माफियाओं की मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल एक स्थानीय युवक ने अवैध कच्ची शराब की सप्लाई करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसको लेकर कोई और नहीं बल्कि थाना प्रभारी प्रदीप कुमार वीडियो बनाने वाले युवक पर आग बबूला हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आला अधिकारियों को बता रखा था कि साहब, हमारे इलाके में तो राम राज्य है, हमारे इलाके में कभी अवैध कच्ची शराब नहीं बनती, ना ही बिकती है। लेकिन इलाके के एक युवक ने पुलिस अधिकारी की झूठ की पोल खोल कर रख दी। फिर क्या साहब के सारे कारनामे सबके सामने आ गए और पुलिस की किरकिरी होने लगी। फिलहाल मामले में आला अधिकारियों ने संज्ञान लेकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बात है, मैंने बोरिया गांव में गया था, तो वहां बोरियों में भर करके शराब की सप्लाई की जा रही थी, तो मैंने मौके पर उसका वीडियो बना लिया और वो मीडिया को दे दिया, और वो न्यूज चली चैनल पे, और उसको लेकर के प्रधान ने मुझे धमकी दी कि इलेक्शन का टाइम है, हम वोटों के लिए अपनी दारू भिजवा रहे हैं, और तुम जो है उसका वीडियो बना करके मीडिया को देते हो, तुमको झूठा केस लगवा करके तुम पर और 76 लगवा करके अंदर करवा देंगे। और मैं थोड़ा डर गया, इस वजह से मैं तहरीर लेकर के थाने में गया। हाँ, एसओ साहब भी मुझे धमकाने लगे कि तुम कौन हो, तुमने वीडियो क्यों बनाया, तुम हो कौन, इतना मतलब क्षेत्र में इतना क्राइम हो रहा है, दारू बिक रही, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो तुम इसका वीडियो क्यों बना के वायरल करते हो। वह इतना कह के, और उसके बाद में उन्होंने वीरेंद्र को उठा करके फोन कर दिया, और फोन करके उनसे बोलने लगे कि ये तुम्हारी तहरीर लेकर के थाने में आया है, अब इसको तुम देख लेना। ये सबको कह करके मुझे डांट कर वहां से निकाल दिया, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने, और जहां तक उम्मीद है कि मुझे वीरेंद्र प्रधान फंसा ना दे, मुझे इस बात का डर है। प्रेम नगर में दारू दिख रही थी, तो मैं यहाँ से अचानक पहुंच गया था, तो मैंने एक वीडियो बना करके रिपोर्टर को दी, तो उसी वजह से सर मुझे बता रहे हैं लोग, प्रधान जी भी और गांव के भी बोल रहे हैं कि गांव में अगर आओगे तो तुमको छेड़छाड़ के मामले में लड़की के चक्कर में 76 लगवा देंगे। क्या हो तुम, क्या हो तुम, किस आदमी चक्कर, आदमी चक्कर, आदमी चक्कर, क्या हो तुम बताओ। मैं एक इंसान ही हूँ। इंसान हो ना, कैसे तुम वीडियो बनाए, पीने गए थे मतलब? नहीं, पीने नहीं गए थे, मैं अपने काम से गया था, लेकिन बन रही थी सामने, गलत काम हो रहा था, तो मैंने बना लिया। तुमने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, कितने भेजा, जितेंद्र ने भेजा? हाँ हाँ, अपनी मर्जी से आए, ये करने के लिए कि आपको कहने के बताने के लिए आए। ये काम पहले नहीं कर सकता था, ये काम पहले भी कर सकता था। हाँ, हम नहीं जाते थे दुश्मनी लेने के लिए, लेकिन बाद में पता ही चल गया, तो फिर क्या कस्बे में कोई क्राइम नहीं हो रहा है? दुनिया भर की शराब और सब कुछ बिक रही है। चलो
जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल मिश्रा जुड़े। कमल, जिस तरह से ये पूरा ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है, जहां पर पुलिस लगातार धमकाती हुई उस शख्स को नजर आई, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसके बाद से? देखिए कीर्ति, ये लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाने के अंतर्गत निबोरिया गांव है, वहां का मामला है जी। और वहां का देवेंद्र सिंह नामक युवक है। ये उस गांव में गया जहां कच्ची शराब परोसी जा रही थी खुलेआम। कहा यह जा रहा है कि जो इलाकाई पुलिस है, सिंगाही पुलिस है, ये जो शराब माफिया है उसकी मदद करती है। तो पहले तौर पर इसमें पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की वाली बात यह है कि जब वो युवक शराब माफिया लेकर के सिंगाही थाने पहुंचा तो सिंगाही के जो थानाध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार, उनका जो रवैया ऑडियो में आपने सुना वो सबके सामने है। उन्होंने उल्टे ही उसको युवक को शिकायतकर्ता को धमकाना शुरू कर दिया और तरह तरह की धमकी दे करके और उसकी बात को अनसुना करने का प्रयास किया। कीर्ति, तो क्या कुछ अभी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है? क्या कोई मामला दर्ज किया गया है? क्या किसी आला अधिकारी की तरफ से कोई बात कही गई है? उस पर कोई अपडेट है? देखिए कीर्ति, अभी इंटरनेट मीडिया में ये ऑडियो वायरल होने के बाद जो लखनऊ रेंज की आईजी हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया है और सीओ निघासन को पूरे मामले की जांच के आदेश फिलहाल देने के लिए कह दिया गया है। जी, फिलहाल कमल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव पतई खालसा में किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नौगावा विधायक संगीता चौहान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में किसान शामिल हुए। इस दौरान संगीता चौहान ने किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी भी दी। संगीता चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। गन्ना विकास बाग, पशुपालन विभाग, इन सब ने मिलके जो 4 साल योगी सरकार के हुए उनके बारे में चर्चा की और अनेक स्कीमों के बारे में लोगों को अवगत कराया। ये सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, नगर स्तर पे, जिले स्तर पे सबको अवगत कराया जा रहा है कि क्या क्या स्कीमें हैं माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की, जिसका लाभ किसान भाइयों को और अनेक लोगों को जो नागरिक है सबको मिल सके। ये सरकार सबके साथ चलती है, सबको साथ लेके चलती है, यही मैसेज देने के लिए मैं आई। वहीं औरैया से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां औरैया में दबंगों का तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। तो वीडियो में हाथों में 2 तमंचे लेकर गाली गलौज करते दिख रहे थे दबंग। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बेखौफ दबंगों ने तमंचा लहराकर इलाके में फैलाई दहशत। तो फफूंद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो आपको जानकारी पहुंचा दें, जहां औरैया में दबंगों का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद जिस तरह से वीडियो में हाथों में 2 तमंचे लेकर गाली गलौज करते हुए ये दबंग नजर आ रहे हैं। और ये पूरा मामला फफूंद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का है। बेखौफ दबंगों ने तमंचा लहराकर इलाके में दहशत भी फैलाई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां औरैया में दबंगों का तमंचा लहराते हुए जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। वीडियो में हाथों में 2 तमंचे लेकर के गाली गलौज करते हुए ये युवक नजर आ रहे थे। कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक और मामला इस तरह का औरैया से, जहां पर दबंग तमंचा लहराते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दबंग किस तरह से वीडियो में तमंचा लहराते हुए गाली गलौज करते हुए पूरे इलाके में दबंगाई दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त ये जानकारी औरैया से, और ये पूरा मामला आपको बता दें कि फफूंद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का है। हवा में धमकाने के अंदाज में तमंचा लहराते हुए दूसरे पक्ष को धमकी दी, गाली गलौज किया। इसकी शिकायत पुलिस को हुई। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो जो तमंचा लहराने वाले पक्ष के लोग थे वो भाग गए हैं और पुलिस ने दूसरे पक्ष से तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया है और जिस व्यक्ति ने तमंचा लहराया था उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश की है और उसके ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और साक्ष्य के क्रम में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधि व्यवस्था के अनुरूप सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह जुड़े। जितेंद्र, जिस तरह से वीडियो सामने आए जहां पर ये दबंग तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे, क्या मामला है और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? मैम, अमूल दूध डेयरी को लेकर नई शाखा के लिए बैठक चल रही थी फफूंद थाना अंतर्गत दौलतपुर गांव में जी। तो वहां पर 2 पक्ष आपस में लड़ गए, गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज में इतना मामला बढ़ा कि एक फिल्मी स्टाइल में लड़की ने दबंग 2 तमंचे लेकर लहराते हुए गाली गलौज की और पूरा हमारा मामला वीडियो जब वायरल हुआ
तो पुलिस हरकत में आई जी। पुलिस ने तदनुसार के आधार पर दबंग की पहचान कर ली और टीमें दबिश करके उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आ चुका है, वीडियो सामने आ चुकी है, वीडियो में वो शख्स सही से नजर आ रहा है, तो क्या कोई कार्रवाई अभी तक आरोपियों के खिलाफ की गई है? मैडम पुलिस ने जांच कर जो वीडियो के आधार पर दबंग की जांच कर ली है और पुलिस टीमें गठन करके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जितेंद्र, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बागपत जनपद में बीती देर रात नाले के मामूली विवाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दरअसल हत्या की वारदात कोतवाली बड़ौत इलाके के बडौली गांव की है, जहां गांव के पूर्व फौजी महक सिंह को अपने ही गांव के एक पक्ष राजकुमार से नाले को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आज दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी बीच राजकुमार पक्ष के लोगों ने पूर्व फौजी के बेटे अनुज को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देर रात हुई वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, तो पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में गांव बड़ौली में एक मर्डर की सूचना मिली, इसके मौके पर हम आए हैं और यहाँ एक अनुज जो बड़ौली के रहने वाले थे, उनकी किसी मामूली कहासुनी को लेकर दूसरे पक्ष ने गोली चलाई है और मृत्यु हुई है। उसकी बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया है और FIR लिख के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई घटना का कारण सामने आया हो? अभी ये बातें सब आएंगी डिटेल में, उसके बाद उसके हिसाब से कार्रवाई की। वहीं एक और बड़ी जानकारी अमेठी से, जहां अमेठी में खुलेआम हो रहा है अवैध असलों का प्रदर्शन। तो अवैध पिस्टल के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो जायज कस्बे के कजियाना मोहल्ले का रहने वाला ये युवक है। खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आ रही। तो जायज कस्बे के कजियाना मोहल्ले का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जहां पर अमेठी में खुलेआम हो रहा है अवैध असलों का प्रदर्शन। तो अवैध पिस्टल के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से अमेठी में खुलेआम अवैध असलों का प्रदर्शन किया जा रहा है, अवैध पिस्टल के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो फोटो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं एक युवक असलों का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह जुड़े। कुलदीप, जिस तरह से लगातार कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अब एक तस्वीर सामने आती है अमेठी से, क्या कुछ जानकारी है? जी कीर्ति, बिल्कुल बताना चाहेंगे। अमेठी में ये कोई पहला मामला नहीं है। अमेठी में केवल थाना बदल रहे हैं और अपराधी का चेहरा बदल रहा है, लेकिन अपराधी का जो है ऐसे कारनामे नहीं बदल रहे हैं, केवल थाना बदल रहा है। कभी ये जायज में होता है, कभी दूसरे थाना क्षेत्र में होता है और लगातार अपराधी जो है पुलिस की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और अवैध असलों की खुलेआम सोशल मीडिया पर प्रदर्शनी कर रहे हैं। और देखा जाए तो इसमें जो है अमेठी की पुलिसिंग व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल उठता है और पूरे तरीके से जो है कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग लगातार चुनौती दे रहे हैं ऐसे आपराधिक जो व्यक्ति हैं। कुलदीप, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। पुलिस द्वारा युवक की छानबीन की जा रही है और सोशल मीडिया पे जब इसकी तस्वीर वायरल होती है तब उसके बाद पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और पुलिस लगातार युवक की धरपकड़ के लिए जो है अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही है। क्योंकि जो आरोपी है वो जायज नगर पालिका अध्यक्ष का निजी ड्राइवर बताया जा रहा है और इससे जो है कहीं ना कहीं एक और बड़ा सवाल होता है कि जब जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ रहने वाले ही जब कानून ऐसा खुला मखौला उड़ाएंगे तो फिर अमेठी में आम जनमानस कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है और पुलिस लगातार आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल कुलदीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यूपी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां बीती रात झोपड़ी में सो रहे किसान की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी और किसान का शव झाड़ियों में फेंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक खेत में पाया गया है जो उनकी शरीर पे जाहिरा चोट है। ऐसा लगता है सर पे किसी हथियार से उनके प्रहार किया गया है। जो हमारी फील्ड यूनिट की टीम है और जो हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है उनके माध्यम से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार इसमें जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी।
मौके पर कुछ अहम साक्ष्य कलेक्ट हुए हैं, कुछ सूचना भी प्राप्त हुई है। उसी को डेवलप करते हुए अतिशीघ्र जो एक घटना हुई है हत्या की, उसका अनावरण हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके लिए हमारी टीमें प्रयास। वहीं हमीरपुर से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, जहां हमीरपुर में बार बालाओं के साथ जमकर थिरके प्राइमरी स्कूल के अध्यापक। तो प्राइमरी के अध्यापक प्रेम प्रताप यादव ने लाइसेंसी असले से फायरिंग भी की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बार बालाओं के साथ अध्यापक के डांस और फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। तो जरिया थाना क्षेत्र के पचपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बार बालाओं के साथ जमकर थिरके हैं शिक्षक और साथ ही प्राइमरी के अध्यापक प्रेम प्रताप यादव ने लाइसेंसी असले से फायरिंग भी की है। तो बार बालाओं के साथ थिरकते हुए और असले से फायरिंग करते हुए का वीडियो भी वायरल हो गया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं और साथ ही ये पूरा मामला आपको बता दें कि जरिया थाना क्षेत्र के पचपुरा गांव का है, जहां पर शिक्षक प्रेम प्रताप यादव ने लाइसेंसी असले से फायरिंग की और साथ ही बार बालाओं के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए। तो हमीरपुर में बार बालाओं के साथ जमकर थिरके हैं प्राइमरी स्कूल के अध्यापक और प्राइमरी स्कूल अध्यापक प्रेम प्रताप यादव ने लाइसेंसी असले से फायरिंग भी की है। तो जमकर थिरकने और साथ ही लाइसेंसी असले से फायरिंग करने का ये वीडियो भी वायरल हो गया है। तो आपको ये बता दें कि पूरा मामला जो है वो जरिया थाना क्षेत्र के पचपुरा गांव का बताया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता अंकित पांडे हमारे साथ जुड़े। अंकित, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बार बालाओं के साथ थिरकते हुए और साथ ही लाइसेंसी असले के साथ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षक, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र के पचपुरा गांव का है, जहां पर बर्थडे पार्टी में बार बालाओं का डांस हो रहा था। वहीं पर अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रेम प्रताप यादव जी भी पहुंचे और इन्होंने जमकर ठुमके लगाए और उसके बाद अपने रिवाल्वर से, जो लाइसेंसी रिवाल्वर है उनका, उससे 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की। जी, तो क्या कुछ कार्रवाई, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो गया उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल के लिए प्राइमरी शिक्षक के खिलाफ की गई है? जी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि अभी तक कोई भी कार्रवाई अध्यापक के खिलाफ नहीं हुई है। जी, फिलहाल अंकित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ जहां पर शिक्षक जो है वो बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गोंडा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसको लेकर इलाके के लोग सख्ते में आ गए। पूरा मामला रेलवे के स्टेशन के पीछे पुरानी नर्सरी का है, जहां एक पेड़ रहस्यमय तरीके से आग उगलने लगा। इसको लेकर के इलाके में हड़कंप मच गया। पेड़ में लगी आग देखने के लिए आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन उसके बाद पेड़ के ऊपरी हिस्से से आग की भयंकर लपटें निकलने लगी। इसके बाद मौके पर पहुंचे आरपीएफ और सिविल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को कटवा दिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। अज्ञात कारणों से पेड़ में आग लग गई थी और बहुत तगड़ा इसमें से आग लग रही थी, जैसे ऊपर से भी निकल रहा था, लग रही थी। जनहानि होने की ज़्यादा खतरा था, इसलिए उसमें आना पड़ा। ये नर्सरी पुराना है, लेता है आपको, पेड़ पुराना भी था, अंदर से खोखला था, उसमें लगी। हाँ, कंट्रोल पा लिया गया है और लगभग काबू में था। तो ये कब से आग लगी हुई थी? ये आग अज्ञात कारण लगी थी, हमारे समझ से आगे बहुत पहले से लगी हुई थी और धीमे धीमे पेड़ पकड़ लिया, तो पेड़ की वजह से उसे कटवा करके उसको भिजवाया जा रहा है। भाई साहब, ये शाम को 6 बजे पेड़ के जड़ से थोड़ी थोड़ी आग निकल रही थी, तो लोगों ने देखा और दमकल विभाग को फ़ोन किया। वो आए और पुलिस के लोग भी आए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग भी आए और क्या कहते हैं आरपीएफ वाले भी आए। लोगों ने उसको कुछ टाइम आग बुझा दिए, लेकिन आग पेड़ के जड़ के अंदर लगी हुई है, जो कि अब देख रहे हैं आप तने से निकल रही है। इसमें लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि ऐसी लपट निकले जैसे लोगों ने कभी देखा ना हो। बुलंदशहर जिले में बुलंदशहर महोत्सव के खुले मंच पर बीती शाम बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया। महोत्सव का पहला बड़ा कार्यक्रम बॉलीवुड नाइट खुले मंच पर आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। कार्यक्रम बड़े होने पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार कर बॉलीवुड नाइट में दर्शकों की भारी भीड़ जुट गई। कोरोना महामारी के बढ़ते दायरे के दरमियान जिला प्रशासन की ओर की घोर लापरवाही सामने आई। स्टार नाइट में न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन हुआ।
तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।